शायद भूल गए आप कि जंगे बदर की रात को नबी अलैहिस्सलाम जब अपने हुजरे से बाहर निकले थे टहलने के लिए, उनके हाथ में एक छड़ी है और दाईं तरफ अबू बकर सिद्दीक है और बाईं तरफ उमर बिन खत्ताब हैं। वो बिलाल कहीं टहल रहे थे, फरमाया इधर आ बिलाल, ये दौड़ के आए। जी या रसूलुल्लाह ने अपनी छड़ी जमीन पर एक जगह टिका दी। ये रात की बात बताता हूं आपको। फरमाया बिलाल, कल सुबह को जब अबू जहल लड़ने के लिए आएगा, इस मुकाम पर आके उसको हलाक होना है कल सुबह को। और फिर चंद कदम चले और फरमाया बिलाल, उमैया ने बड़ा जुल्म किया ना तेरे पे। जी या रसूलल्लाह, फिर छड़ी टिका दी जमीन पे। फरमाया ये वो मुकाम है जहां उमैया ने आके अपनी गर्दन उतारनी है। नबी अलैहिस्सलाम की जात क्या है क्या नहीं है ये अल्लाह जानता है। हमारा काम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा है, उनकी फरमाबरदारी है, उनके किरदार, उनकी बातें, उनके चलने को, उठने को, बैठने को देखना है। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम एक जगह खैमजन थे, एक बूढ़ी औरत बाहर आई, सहाबा के नेज़े पकड़े और हटा दिए। पर मैं पीछे हटो, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलना है। सहाबा पूछते हैं कौन है? कहने लगी मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं। अब साहबा अंदर भागे भागे गए, या रसूलल्लाह बाहर एक औरत आई है, अपने आप को आपकी बहन कहती है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो सैयदा आमना का अकेला बेटा हूं। वो कौन है? एक साहबी फिर आए दौड़े दौड़े, या रसूलल्लाह उसका नाम शीमा है, वो दाई हलीमा की बिटिया है। अब नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए, फरमाया मेरी बहन है, जल्दी लाओ। अब शीमा जब पहुंची है ना अंदर, शीमा जब पहुंची हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन के लिए बिस्तर लगवाया, वो उस पर बैठ गई, उनके आगे नाश्ता लगाया गया और पूछा कैसे आई? फिर या रसूलल्लाह मेरे इलाके के कुछ कैदी हैं। फरमाया मेरी बहन के इलाके के जो कैदी हैं उनको बिना जिज़िया के रिहा करो। फिर फरमाया मेरी बहन तू बूढ़ी हो गई, तूने मुझे गोद में उठाया, चल मेरे साथ मदीना, तेरे लिए एक घर दूंगा, खादिमाएं दूंगा, खर्चा मेरा, जिम्मेदारी मेरी। अब शीमा क्या कहती है? नहीं या रसूलल्लाह मुझे अपने कबीले में वापस जाना है। फरमाया अच्छा रुक। बिलाल को बुलाया, ये फिर दूसरा मौका है, आज किसी साहबी को मशवरे के लिए नहीं बुलाया। फरमाया मेरी बहना के लिए सवारियां लाओ, इनके लिए कपड़े लाओ, घर वालों के लिए कपड़े लाओ, जो कैदी रिहा किए उनके लिए कपड़े लाओ। क्यों नबी अलैहिस्सलाम इतना इंतजाम कर रहे हैं? क्योंकि आज बहन घर पे आई है और सूरत के मुसलमानों को यह बताना था कि जब बहन मिलने के लिए आए तो कमरे में छुप के बीवी से पूछ पूछ के नोट नहीं निकालना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि जब बहनें आ जाएं तो किसी से मशवरा करके नहीं दिया जाया करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी से मशवरा करके नहीं बहनों को देते हैं। जब कुछ देते हैं फिर तो बस भाई का काम है निछावर करना। आप कहां तक जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आपको पता है हज्जतुल विदा के मौके पर जब नबी अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा से चले मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ, 1,24,000 कमोबेश सहाबा साथ में हैं। भाई आप लोग जरा 10 मिनट सुकून रखिए, मैं निकल जाऊंगा, ज्यादा टेंशन। इधर आओ सामने, ये जितने लोग उधर खड़े हैं इधर आओ मेरे पास। ओ इधर आओ भाई, ये तुम सब भी आओ, सिक्योरिटी वाले भी सब इधर आओ। बात नबी अलैहिस्सलाम की हो रही है, इधर आओ सब, इधर आओ। दुरूशी पढ़िए सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब सुने, आखिरी 2 वाक़यात सुना के अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। ये जितनी बातें मैं आपको सुना रहा हूं ये सब इंसानों के लिए सुना रहा हूं, कहीं ये ना समझने लगना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए सुना रहा हूं। अब आखिरी हज करने जा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम। कौन सा हज करना है जी? आखिरी हज करने। भाई फ्राई मुर्गा खा के आए हैं आप लोग? नहीं, आवाज क्यों नहीं आती आपकी? कौन सा हज करने के लिए जा रहे हैं? आखिरी हज। सहाबा की लंबी लाइन साथ में, 1,24,000 होंगे तो कितनी लंबी लाइन होगी? तकरीबन 10, 15, 20 किलोमीटर की लाइन। अब ये काफिला मदीना से चला, मक्के की तरफ चलता जाता है। अचानक एक दिन शाम के वक्त
नबी अलैहिस्सलाम जब अबवा पहाड़ी के पास से गुजरते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम अपने ऊंट की मुहार मोड़ लेते हैं, लश्कर रुक जाता है, सहाबा रुक जाते हैं। लोग पूछते हैं नबी अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए। अचानक खबर मिलती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबवा पहाड़ी की चोटी पर हैं और नबी अलैहिस्सलाम वहां क्या कर रहे हैं। अरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी अम्मा सैयदा आमना की कब्र के ऊपर बैठे हुए हैं। और मुफस्सरीन ने लिखा है कभी फुर्सत मिले तो अपने उलमा के पास बैठना कि प्यारे पैगंबर 6 साल के थे जब सैयदा आमना के साथ इस मुकाम से गुजरे थे और अम्मी आमना का उस दिन इंतकाल हुआ था। सैयदा आमना का जब हार्ट अटैक हो गया, आज की ज़ुबान में हार्ट अटैक हो गया, जब उनको दर्द शिद्दत से आया तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे और उम्मे ऐमन नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई माँ है वो साथ में थी। तो सैयदा आमिना ने जब उनको पता लग गया कि मेरा वक्त करीब आ गया है ना, उन्होंने 6 साल के मोहम्मद को अपने सीने से लगाया था। इमाम बुखारी ने उनके अल्फाज कलमबंद किए। सिर्फ एक फिक्रा सुनाता हूँ। सैयदा आमिना ने कहा था ए मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, हर नई चीज को पुरानी हो जाना है, हर शय को खत्म होना है, लेकिन मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद मेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा क्योंकि मैं तेरे जैसा बेटा दुनिया को देके जा रही हूं। अब आज रसूलुल्लाह कितने साल के हैं? 63 साल के। कितने जी? जब अम्मी का इंतकाल हुआ था कितने साल के थे? अब 63 साल के हैं। मोहम्मद अलैहिस्सलाम माँ की कब्र के पास बैठ गए। मुफस्सिरीन कहते हैं इतना रोए, बार बार कहते हैं अम्मा तू जल्दी नहीं मुझे छोड़ के चली गई। अपनी माँ को तो बार बार मदीनातुल मुनव्वरा में भी याद करते थे बार बार, और इस हद तक कहा पलट के मुसल्ले से ये बिलाल अगर मेरी माँ सैयदा आमना जिंदा होती वो मुझको आवाज मारती तो मैं नमाज छोड़ के पहले अपनी अम्मी की खिदमत के अंदर जाता। तो आज अपनी माँ की कब्र के पास बैठे, इतना रोए, दाढ़ी मुबारक से आंसू जारी हैं। फिर वही दोस्त आगे बढ़ा, कौन? अबू बकर सिद्दीक। उन्होंने बड़ी जुर्रत से नबी अलैहिस्सलाम को कान में पूछा, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह की हर एक अदा पर। वो अपने आका से पूछते हैं या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है? अंदाज देखिए, ये नहीं कह रहे कि चलना नहीं, या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है? कुर्बान जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया अबू बकर जाके सबको बता दो आज की रात मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह यहीं अपनी माँ के पास बिस्तर लगा के रखूंगा। यहीं पर सिखाया दुनिया को कि एक बेटा कैसा होता है, भाई कैसा होता है। सैयदा फातिमा से जो मोहब्बत की दिखाया कि एक बाप कैसा है, घर में दिखाया कि एक जर्नल कैसा है, सखावत के वक्त दिखाया कि एक बांटने वाला कैसा है, व्यापार में दिखाया कि एक ईमानदार आदमी किस तरह बिजनेसमैन बनता है। और शायद आपको यह भी नहीं पता होगा कि जिस दिन मक्का फतेह हुआ था ना, सबको माफी दे दी गई थी, किसी को कत्ल नहीं किया गया था। लेकिन अगली बात पता है आपको? बोलो नहीं पता। बोलो तनख्वाह भी नहीं बढ़ाएंगे मौलवियों की। नबी अलैहिस्सलाम ने जब सबके फैसले हो गए तो उस वक्त जो बड़े दौलतमंद लोग थे सब ने कहा या रसूलल्लाह हमारी हवेली पर चलें, खाना तैयार है। और उधर मक्के में एक औरत है उम्मे हानी उसका नाम है, वो अपने बच्चों को रोज कहती है वो मदीने वाले मोहम्मद तुम्हारे मामू हैं, वो मेरे भाई हैं, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला मेरे सके चचा हैं, हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा है। वो रोज नबी अलैहिस्सलाम की नाते पढ़ पढ़ के सुनाती। अब आज मक्का फतेह हुआ, अब बच्चे माँ के पीछे पड़े हुए। तू तो रोज कहती थी तेरे भाई हैं, कहाँ है तेरे भाई? अब उम्मे हानी कहती है कि मैं गम में थी कि नबी अलैहिस्सलाम तो इतने बिजी हैं, उनको कहाँ याद होगा कि एक गरीब बहन भी मक्के में रहती हैं। फरमाती मैं गम में थी, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, मैंने जोर से पूछा कौन है, तो उधर से आवाज आई हानी वो दरवाजा खोलना, मैं तेरा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो पहुंच गए अपनी बहन के घर। हमारे पास पैसा आता है तो रिश्तेदारी पहले तोड़ते हैं, पैसा आता है तो पहले ये करते हैं कि गरीब दोस्त छोड़ दो। हमारे पास ओहदा आता है तो पहले अपनों को छोड़ते हैं। और हमारे यहाँ तो मुफ्ती साहब पंजाबी में कहावत है कि जब कोई बंदा हज करके आता है ना, वो कहता बाकी पिंड था काफरी है, मैं कल ही मुसलमान। मतलब मिसाल के तौर पे कोई मौलवी बन जाए, कोई अपने
रियाजत में आगे चला जाए तो उसको वहम हो जाता है। अब नबी अलैहिस्सलाम जब अपनी बहन के घर पहुंचे तो मसला नहीं कोई बताया, तस्बीह नहीं कोई बताई, कुरान की आयतें नहीं सुनाई। आज रात बासी खाना खाया, अपनी बहन को सामने बिठाया। वो उम्र में नबी अलैहिस्सलाम से 20 साल बड़ी हैं, उम्मे हानी जो हैं 20 साल बड़ी हैं नबी अलैहिस्सलाम से। अब बहन सामने बैठी है और कह रही है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम करें, लंबा सफ़र करके आए, सारा दिन मुकद्दमात का फैसला किया, नमाजें पढ़ाई, बैतुल्लाह को पाक करवाया, आप थक गए। अब नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते, नहीं हानी आज की रात आराम करने की नहीं। कोई चिल्ला लगा के आएगा तो क्या कहेगा, भाई नमाज पढ़ा करो। भाई क्या कहेगा, नमाज पढ़ो। कोई आईपीएस बन जाएगा तो क्या कहेगा बच्चों को कि यूपीएससी सीखो। कोई बिजनेस में ज्यादा पैसे कमा लेगा, बच्चों को क्या कहेगा, अपनी बहन के बच्चों को आके कि तुम भी कोई कपड़ा डाल लो, माल बनाओ, आइडिया देगा। कोई तालीम याफ्ता बन जाएगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बात की उस दिन। वो तो दीन के शारे हैं। एक लफ्ज है अरबी में शीन अलिफ रे है, इसका मतलब है कि वो दीन के मालिक हैं, वो दीन के मालिक हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कहते हैं वही मजहब बन जाएगा। लेकिन आज की रात अपनी बहन से ये नहीं कहा कि फला नमाज पढ़ना, फला तस्बीह करना, नहीं नहीं। बहन सामने बैठी है और नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखें झुकी हुई हैं, उनमें आंसू टप टप गिर रहे हैं। अपनी बहन को क्या कहते हैं, बहना तुझे पता है जब मेरी विलादत होने वाली थी, अभी 2-3 महीने बाकी थे ना, मेरे प्यारे अब्बू हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए। तूने अपने चचा को बहुत करीब से देखा, मैंने अपने अब्बा को नहीं देखा। आज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताओ कि रसूलुल्लाह के अब्बू कैसे थे। आप में है कोई ऐसा? दिल पे हाथ रखो जरा, यहाँ जरा दिल पे हाथ रखो। दिल लगा हुआ है ना? अरे कोई इतनी सर्दी नहीं, दिल लगा, दिल पे हाथ रखिए। इस दिल को पूछो आपने कभी क्या अपने अब्बू से जफ्फी डाल के कहा कि अब्बा मुझे तुझसे बड़ा मोहब्बत है आप में कोई कि जिसने उस बंदे को कभी कहा हो कि मुझे तुझसे मोहब्बत है? तेरी हड्डियां पिघल गई हमें इस मुकाम तक लाने के लिए। या जिनके बाप मर गए, तुम में से कभी कोई उसकी कब्र पे गया हो रात के अंधेरे में और जाके कहा हो कि अब्बा दौलत भी है, रिज़्क भी है, घर भी है, बच्चे भी हैं, नहीं है तो बस तू नहीं किया आपने? यहां देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का फतेह हुआ है। यहां तो सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन जीत के हम तहजीब भूल गए अपनी, वो मक्का फतेह किया है। और फतेह मक्का की रात में उन्होंने पहले अपने वालिद का जिक्र छेड़ा। उम्मे हानी कहती कि मैंने अपने चचा सैयदना अब्दुल्ला की सीरत बयान की, फिर वालिदा का जिक्र छेड़ा, कहती मैंने सैयदा आमना की सिफात बयान की, फिर दादा का जिक्र छेड़ा, मैंने उनकी सिफात बयान की, फिर वो अपनी दादी की बातें करते, फरमाते सुबह हो गई, नमाज का वक्त हो गया। पता ये लगा रसूलुल्लाह ने हमें ये सिखाया कि अगर जिंदगी में कभी कोई तरक्की मिल जाए तो अकड़ना नहीं, फिर उस दिन उन लोगों को याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं था। दीन का मतलब सिर्फ इबादत नहीं, इबादत का मतलब दीन पर चलना है। इस्लाम के 2 हिस्से हैं, एक इस्लाम का मकसद, दूसरा इस्लाम की जरूरियात। मकसद ये है, कोई हमारा हिंदू सिख भाई पूछ ले कि इस्लाम का मकसद क्या है, आप क्या बताओगे भाई? बता सकते हो? अब फिर मैं कह दूंगा तनख्वाह की बात तो फिर चिढ़ जाओगे यार मौलवी जी। आपको कोई गैर मुस्लिम भाई हमारा पूछ ले कि इस्लाम का क्या मकसद है, आप बता सकते हो 2 लफ्जों में उसको? आपको पता है दीन पूरी दुनिया में बड़ा मजहब कैसे बना? आपको इस बात का इल्म है कि जहां सूरज डूबता है वहां शाम को अजान होती है, सुबह सुमात्रा इंडोनेशिया से जब सूरज निकलता है तो अजान? ये पता है ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह एक है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 नबियों ने कहा, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 3 शाखें निकली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्होंने भी कहा कि आओ अल्लाह की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने भी कहा कि आओ अल्लाह की तरफ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने निराली बात ये कही, उन्होंने कहा कि मुसलमानों जो अल्लाह को एक मानेगा वो वही होगा जो रसूलुल्लाह को भी एक मान ले। समझ आ रही है बात? नहीं, जो खत्मे नबूवत पर यकीन रखता हो, जिसका नबी एक हो, वही मुसलमान है।
तो साहबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह, हमने आपको अल्लाह के नबी माना, आपके अल्लाह को अल्लाह माना, अब बताओ तो सही, चाहते क्या हो, एजेंडा क्या है, मकसद क्या है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने छोटी सी बात कही थी। ये फरमाया, मेरे साहबा, जिसने एक रब और एक रसूल को मान लिया, उस पे लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा। सरकार कहती है ना पूरी दुनिया की, अभी ट्रंप बाबू ने भी कहा कि चुनाव जब हुआ था कि मैं अच्छी हॉस्पिटलिटी दूंगा, मैं अच्छा इन्वेस्टमेंट दूंगा, मैं अच्छा कारोबार। सरकार क्या कहती है, पूरी दुनिया की कोई भी सरकार की, रोटी कपड़ा। और मेरे नबी ने क्या कहा? ना रोटी की बात की, ना कपड़े की बात की, ना मकान की बात की। उन्होंने क्या बात की पता है आपको? पता है क्या होना? नहीं पता? जोर से गुजर अगर नहीं पता। उन्होंने, अच्छा आपको ये पता है, असी पंजाबी ता कहने फुफड़, समझ दो तुसी फुफड़ किनू कहते? नहीं समझते? अरे दामाद को क्या कहते हो आप लोग उर्दू में? बहनोई, जवाई। अच्छा, जब कभी शादी होती है हजरत, तो जवाई नाराज होके भाग जाता है। मतलब साला साली की किसी की शादी होती है, नाराज होकर चला जाता। आप तो नहीं कभी गए? तो जवाई नाराज होके क्यों जाता है पता है आपको? मैं आसानी से समझा रहा हूं। जवाई क्यों नाराज हो जाता है पता? असी पंजाबी कहने फुफड़ नाराज हो गया। फुफड़ नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया जी? अब वो घर जब चाहो पहुंचता है जवाई, तो उसकी माँ बोलती, बेटा तू क्यों नाराज हो के आ गया? सुबह शादी है, तुम्हारी बीवी के भाई की बहन की शादी है। तो ये जाके ये नहीं कहता कि कपड़े अच्छे नहीं थे, ये भी नहीं कहता खाना अच्छा नहीं था, ये नहीं कहता कि कमरा अच्छा नहीं था। ये जाके अपनी अम्मी अब्बू को कहता है कि मेरे सालों ने, मेरे सास ससुर ने मेरी इज्जत नहीं की है। जैसी करनी थी। बात समझ आ रही है नहीं? तो हमारे नबी कहो सल्लल्लाहु, उन्होंने यहां से नब्ज पकड़ ली इंसानों की कि रोटी कपड़ा मकान नहीं। रोटी एक वक्त ना मिले गुजारा हो जाता है, कपड़े फटे हुए हों गुजारा हो जाता है, मकान नहीं हो तो पुल के नीचे सो के गुजारा हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे महबूब ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर तुम उसको कुछ भी नहीं दे सकते हो। ये नहीं कहा कि मुसलमानों को सिर्फ इज्जत बांटनी, नहीं नहीं नहीं। जिसके पैसे दिलवाए वो मुसलमान नहीं था, जिसकी वजह से चक्की चलाई वो मुसलमान नहीं था, जिस बुढ़िया की गठरी उठाई वो मुसलमान। ये नहीं कहा कि मुसलमानों की बात। फरमाया अगर तुम इंसानों को इज्जत नहीं दे सकते, कोई नौकर है तो क्या हुआ, कोई रिक्शा चलाता है तो क्या हुआ, कोई गरीब है तो क्या हुआ, कोई माता है तो क्या हुआ, अगर आप उसको इज्जत नहीं दे सकते तो चांदी की सोने की थाली में रख के भी खिलाएंगे तो वो खुश नहीं होगा। क्योंकि सड़क पर सोया हुआ एक गरीब भी ये चाहता है कि कोई आके उसको लात मार के गाली मत दे, क्योंकि उसको अगर कोई चीज पसंद है तो अपनी इज्जत नफ्स पसंद है। तो ये पूरा दीन नबी अलैहिस्सलाम ने जब बनाया तो पूरी दुनिया में चर्चा हो गया था कि मक्के में एक ऐसे नबी आए जो कहते हैं कि गोरे काले एक बराबर हैं, मक्के में एक ऐसे नबी आए जो कहते हैं अमीर गरीब एक बराबर हैं। आप कभी मस्जिद के अंदर गए हो? अरे भाई मस्जिद में जाते हो? ध्यान से नहीं देखते। जब हम मस्जिद में जाते हैं इमाम आगे खड़ा होता है, वो नियत बांधता है अल्लाहू अकबर, और अगर 5 मिनट गुजर जाएं मस्जिद को बनाने वाला ट्रस्टी बाद में आए तो कहाँ नियत बांधेगा जी? अरे बोलो कहाँ जगह दोगे? पीछे। अगर कोई मुफ्ती आ जाए कहाँ जगह मिलेगी? उससे भी पीछे। अगर कोई मुसलमान अफसर उस दौर में वहां तैनात हो, वो जुमा पढ़ने आ जाए तो कहाँ नमाज पढ़े जी? उससे भी पीछे। अगर कोई मुसलमान वजीर आ जाए किसी इलाके का, वो कहाँ नमाज पढ़ेगा? वो जहां मुसलमानों ने जूतियां उतारी हैं ना, उन जूतियों को हटा के एक कपड़ा बिछा के नियत बांधेगा, क्योंकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद है। किसी ताकतवर को, किसी गरीब पर कोई इज्जत हासिल होने वाली नहीं है। तो आखिरी बात ये कि अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर कुछ भी इज्जत बांटनी है। जिस कौम के पास, जिन लोगों के पास, जिन दौलतमंदों के पास ये जो दिल है ना, ये चाय के कप की तरह है। अभी हाथ में चाय का कप हो, कोई धक्का मार दे चाय कपड़ों पे गिरेगी। अगर इसमें चाय की जगह गुलाब जल होता तो क्या गिरता जी? गुलाब जल गिरता। अब किसी को कोई धोखा देता है, कोई तकलीफ पहुंचाता है, धक्का मारता है ना, क्योंकि दिल में गीबत है, हसद है, तो मुंह से गालियां निकलती हैं।
अगर दिल में नरमी होगी, ईमानदारी होगी, मोहब्बत होगी, तो सब्र कहेगा कि अगर अब तेरा भी भला करे, कोई बात नहीं, मार ले जितने धक्के मारने हैं तुमने। तो इस दिल के प्याले को अच्छा करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। वो अच्छा तब होगा जब नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत उरूज पर होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उरूज पर होगी। हर एक कदम पे अपने नबी अलैहिस्सलाम को तलाश करना है, उनके कहने पे ही पड़ोसियों से मोहब्बत करनी है, उनके कहने पे ही राहगीरों से मोहब्बत करनी है, उनके कहने पे ही यतीमों मिस्कीनों से। और गुजरातियों को एक बात कहता हूँ, सुन लो कान खोल के, सारी दुनिया को चंदा दो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई गरीब रह गया ना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, तो क़यामत वाले दिन पहले मुर्गा बनाया जाएगा भाई। अगर आपके पड़ोस में कोई यतीम रह गया, कोई बेवा बैठी रही जिसका कोई कफालतदार नहीं था, तो पहले उनकी पकड़ होगी। वो बड़ी बड़ी इमारतें जन्नत में नहीं ले जा सकेंगी, ये गरीब पड़ोसी। क्योंकि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हैं, उस मदीने में यहूदी भी रहते, उस मदीने में मुशरिक भी है, लेकिन जब वो खाना खाते हैं, बिलाल को बुलाते हैं, वो सामने वाले खाना खा चुके, जी या रसूलल्लाह खाया, फरमाया दाईं तरफ जाओ ना, फलां घर में देख के आओ, चूल्हा जला कि नहीं जला, खाना खा चुके नहीं। बिलाल आके कहते हैं या रसूलल्लाह खा लिया। अनस को बुलाते हैं, अनस ये दाईं तरफ वालों को पूछा बेटा, जी या रसूलल्लाह, वो खा चुके हैं। जब लुकमा तोड़ने लगते हैं, फरमाते रुक जाओ, ये जो मेरी पीठ के पीछे घर हैं, जरा उनको भी देख के आओ, वो खाना खा चुके हैं कि नहीं खा चुके हैं। तो मुसलमान जो है उसका काम है कि अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चलना। चलेंगे इंशाअल्लाह। अब मैंने एक बात आपसे मुख्तसर सी छोटी सी पूछनी है, तो वो आपको उसका भी जवाब देना, दे देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के देना है। आपके पास दिल है? आपके पास दिल है ना भाई? हाथ रखिए दिल पे, सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपने कभी किसी रोते हुए को हंसाया? क्या आपने कभी किसी गरीब को कहा कि तुझे अच्छी जगह खाना खिला दूं? क्या आपने कभी अपनी अम्मी को कहा कि आज की रात में तेरी खिदमत में बैठा रहूंगा? या किसी ऐसे दोस्त की मदद की है जो मांगता नहीं है, आपने उसको कुछ ना दिया हो? नहीं ना। इसलिए ये बातें छोड़ो कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपनी देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इस शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। अब फिर कहता हूं कि उसमें मजहब की कैद मत लगा लेना। ये देखो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो, जो अच्छा कर सकते हो करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर अगली मुलाकात होगी, जब तक उम्मीद है कि आप 12,000 से कुछ आगे निकल जाओगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।